फुटेज ले लो, फुटेज ले लो, फुटेज फ्री की फुटेज ले लो, फुटेज किससे? सरनाज से, या फिर यूँ कहें कि इस बार सिद्धार्थ शुक्ला से। वैसे तो शहनाज से भी लेने की कोशिश की जाती है, सरनाज से भी, लेकिन इस बार नंबर है सिद्धार्थ शुक्ला का। तो भाई जब बात फुटेज की होती है तो फिर कोई भी पीछे नहीं हटता, तो फिर ये मैडम कैसे हट सकती थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और क्या है पूरा मामला ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्विटर पर भयंकर तरह से भूकाल आया हुआ है। जी हाँ, लड़ाइयाँ झगड़े फाइट, क्योंकि कुछ लोग ऑलवेज 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 फ्री रहते हैं वहाँ पर पंगे करने के लिए, वहाँ झगड़े करने के लिए, वहाँ फालतू के डिस्कशंस करने और उन डिस्कशंस को लगातार बढ़ाने के लिए। ऐसा ही कुछ आज भी हुआ है, लेकिन खुद से नहीं हुआ है, किसी ने बराबर से आग लगाई है। क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। क्या है आग, क्या है चिंगारी? आग है, धुआं उठा है, आग लगी है और लगाई गई है जान के। जी हाँ, जैस्मीन भसीन आप तो देख ही चुके होंगे कि राहुल वैद्य और दिशा परमार, खैर उन दोनों की हो चुकी है शादी अब से कुछ ही दिन पहले, और उसके बाद आज गए वो लोग लंच के लिए। अब ऐसे में अली गोनी, जैस्मीन भसीन उनके खास दोस्त रहे, तो वो भी साथ में लंच के लिए पहुँचे। लेकिन वहाँ पर बात करते करते भाई अपनी बहुत सारी बातें होती है, शादी की बातें बहुत सारी होती है, तुम दोनों की कपल्स की बहुत सारी बातें हो गई, यानी जैस्मीन और अली गोनी की। लेकिन वहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया गया। अब आप पूरी बात सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि पर्पसली लिया गया था या नहीं, आपको समझ में आएगी ये बात। और इस बात में कोई लड़ नहीं है, कोई जड़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे कि किस तरह पर्पसली नाम लिया गया। वहाँ पर राहुल वैद्य, दिशा परमार और अली गोनी, जैस्मीन भसीन रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे, लंच कर रहे थे। लंच करते हुए एक वीडियो प्रॉपर शूट हुआ, उस वीडियो का एक पार्ट रिलीज़ किया गया, जो कि पहले अली गोनी ने और फिर राहुल वैद्य ने रिलीज़ किया। पर्टिकुलर एक ही पार्ट दोनों ने रिलीज़ किया, और उस पार्ट में ये कहा जा रहा था दिशा परमार की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेते हुए कि सिद्धार्थ शुक्ला तुम्हारे वाले सीज़न में भी थे, क्या इस बार भी आएंगे? तो राहुल वैद्य उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, वो सिर्फ जो है खाना खाते वक्त कुछ तो भी सर हिला के इशारा करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद जैस्मीन भसीन वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करती हैं, जब तक मनीषा, जी हाँ, पर्टिकुलर बस इतना ही वर्ड यूज़ किया जाता है, जब तक मनीषा है, बस इतना वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी कन्वर्सेशन और भी होती है, लेकिन पर्टिकुलर वही पार्ट रिलीज़ किया जाता है, पहले अली की तरफ से, बाद में राहुल वैद्य की तरफ से। अब जैसे ही ये पार्ट बाहर आता है, फैंडम में हलचल मच जाती है। पूरी बात सुनेगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। फैंडम में हलचल मच जाती है, ट्विटर पर फटाफट से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है वहाँ पर, जैसा कि आपने देखा कि बिग बॉस 13 के समय पर सिद्धार्थ शुक्ला और मनीषा को लेकर काफ़ी सारे अफवाहें उड़ाई जाती थी कि मनीषा की वजह से सिद्धार्थ अंदर है, या उनकी वजह से उनको कमेंट्स अच्छे दिए जाते हैं, या मनीषा ने सिद्धार्थ को आखिरी तक ले जाने में सपोर्ट किया है, ये वो। हालांकि जैसा कि हमने शुरू में कहा, इसकी ना कोई लड़ है ना कोई जड़ है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं। एलिगेशन भी इसे क्या ही कहना है, बेबुनियाद बातें हैं। अब आपको बताएं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है। आपको क्या लगता है कि एक सेलिब्रिटी कोई भी क्लिप वैसे ही उठाकर डाल देता है, कोई भी ट्वीट वैसे ही कर देता है, और कोई भी बात वैसे ही लिख देता है? नहीं, बिल्कुल फूक के कदम रखते हैं, बारीकी से देख समझ के सोच के सब कुछ करते हैं, जब हम और आप करते हैं। और जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं या आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी तरफ से जो चीज़ जा रही है उसमें सब कुछ सही हो, सब कुछ ठीक हो, और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो लोगों को हर्ट कर जाए। फिर यहाँ पर तो इतना बड़ा वर्ड था, अली गोनी ने डाला, राहुल वैद्य ने डाला, पब्लिक ने देखा, सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी डालने से पहले उस वीडियो को देखा ही नहीं कि उसमें क्या आ रहा था। और मनीषा को लेकर ऑलरेडी बिग बॉस में इतना जो है बवाल मच चुका है सिद्धार्थ शुक्ला और उनको लिंकअप को लेकर, जिसकी दूर दूर तक कोई कहीं से कहीं तक लिंक नहीं है, जो कि हम आपको बता चुके हैं।
पर्टिकुलर वो डाला गया, वजह भी आपको बताएंगे क्यों डाला गया, बहुत खास वजह है, वजह भी आपको बताएंगे। और जैस्मीन भसीन का इसके बाद आप अल्टीमेटली ये कह लीजिए कि माफ़ी भी आई है। और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं थी, बात आई गई हो जाती, लेकिन आपको पता है कि आपने किया है। आप जानते ही हैं कि अली गोनी जैस्मीन भसीन का इन दिनों फ़ोन सॉन्ग आया है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी जो है ग्रोथ नहीं है उसकी, फैंस को पसंद नहीं आ रहा है बेसिकली। तो वही है, आज की डेट में अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है, सरनाज पर आकर 2 कमेंट कीजिए, आपको स्पॉटलाइट मिलेगी। आप शहनाज पर बात कीजिए, आपको स्पॉटलाइट मिलेगी। आप सिद्धार्थ पर कीजिए, आपको स्पॉटलाइट मिलेगी। तो वही हुआ है कि नहीं चल रहा है। अब क्या हुआ, आज फटाक से जैस्मीन भसीन अली गोनी या फिर व्हाटएवर अभी जो उनका प्रोजेक्ट आया वो सब होने लगा। लेकिन हमारा सवाल ये कि क्या नेगेटिव पब्लिसिटी ही ज़रूरी है? क्या नेगेटिव पब्लिसिटी ही ज़रूरी है? जैसा कि कुछ दिन पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि आप पॉजिटिव पब्लिसिटी से काम नहीं चल सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने जो है एक ट्वीट किया और उसमें लिखा LOL, और उसके आगे वो लिखती हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो कन्वर्सेशन बहुत ही लंबा था, बहुत ही फ़नी था, और ना तो सिद्धार्थ शुक्ला की बात वहाँ पर हो रही थी और ना किसी और की बात हो रही थी। हम अपनी बातें कर रहे थे और वो कन्वर्सेशन काफ़ी लंबा था। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्फ्यूज़न है और हम अच्छे दोस्त रहे हैं और हैं। खैर वो तो समझ आता है कि कन्वर्सेशन लंबा रहा होगा, लेकिन स्पेसिफिक मनीषा और सिद्धार्थ वाला पार्ट डाला गया, स्पेसिफिक वही पार्ट दोनों तरफ से डाला गया। आपने बहुत लंबी कन्वर्सेशन की, फिर आप कह रहे हो सिद्धार्थ शुक्ला का तो हमने नाम ही नहीं लिया। हाउ कैन बी पॉसिबल? अभी ये जो क्लिप चल रही है आप इसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर कि इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या कहते हैं। और ट्विटर पर किसी भी तरह के पंगे में और झगड़े में पड़ने की कोई वजह बनती ही नहीं है। आप तो बिल्कुल भी मत पढ़िए क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, बेबुनियाद और फालतू सी बिल्कुल बात है। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।